आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीए कपिल जैन जीएसटी कंसल्टेंट आप लोगों के लिए लाया हूँ नई वीडियो। हाँ जी, आज की वीडियो में पोर्टल गलती कर रहा है, पोर्टल गलती कर रहा है, पोर्टल अपनी मनमानी कर रहा है। पोर्टल जो हमारे को जो राइट लॉ ने दिया है, जो राइट हमारे को गवर्नमेंट ने दिया है, उसे मना कर रहा है। और मना करने का कारण भी बड़ा अजीबोगरीब है। मतलब कि गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन निकालती है, गवर्नमेंट कोई सर्कुलर निकालती है, लेकिन पोर्टल उस चीज को नहीं मानता। कई बार तो ऑफिसर उस चीज को नहीं मानते, आज पोर्टल उसे नहीं मानना। मतलब कि सबके लॉ अलग हो गए। ऑफिसर का लॉ अलग हो गया जीएसटी का, और पोर्टल का लॉ अलग हो गया, सीबीआईसी का लॉ अलग हो गया, क्लाइंट का लॉ अलग हो गया, और प्रोफेशनल का लॉ अलग हो गया। सर ऐसा क्या कर रहा है पोर्टल? मैंने कहा, अगर अभी आपको याद हो, हमने एक वीडियो बनाई थी कि भाई अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो 25 जून को जो ऑर्डर आया है, 25 जून 2020 को, उसके हिसाब से आप अपना रिवोकेशन फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा कि हमारे को नोटिस आया था 4 जून 2018 को कि भैया तुमने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है। अब हमने उसका रिप्लाई नहीं दिया तो 4 जुलाई 2018 को हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। अब उसके बाद क्लाइंट बिल्कुल शांत बैठा था। अब जैसे ही 25 जून को ये ऑर्डर आता है कि भाई अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो आप रिवोकेशन फाइल कर सकते हो 30 सितंबर तक। ये वाला जैसे ही ऑर्डर आता है तो क्लाइंट हमारे पास आता है, कहता भाई साहब मेरा रिवोकेशन कर दो क्योंकि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर आ चुका है। हम भी कहते हैं हाँ जी, आपका जो रिवोकेशन है वो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं पोर्टल पर जाता हूँ रिवोकेशन के लिए तो पोर्टल मुझे मना कर देता है। सर एक बार जाके दिखाएं प्रैक्टिकली। देखिए यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन 2018 में कैंसिल हो चुका था और इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर के अनुसार मैं रिवोकेशन फाइल कर सकता हूं। कब तक? 30 सितंबर तक। लेकिन जैसे ही मैं रिवोकेशन फाइल करने जाता हूं तो पोर्टल मुझे एक अजीबोगरीब एरर देता है। देखिए मैं रजिस्ट्रेशन पे गया और रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक करा एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिल रजिस्ट्रेशन। जैसे ही मैं यहाँ पर जाता हूँ ये क्या एरर दिखाता है? एरर सुनिएगा, एरर है एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिल रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी फाइल्ड आफ्टर 730 डेज। कि 730 दिन के बाद 730 दिन के बाद आप कैंसिलेशन ऑर्डर के 730 दिन के बाद आप रिवोकेशन फाइल नहीं कर सकते। ये बात हमारा पोर्टल कह रहा है। 730 दिन मतलब कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 साल हो गए। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उसके 2 साल के बाद आप रिवोकेशन फाइल नहीं कर सकते, ये पोर्टल कह रहा है। अब हमने कहा कि भाई पोर्टल आप हमें एक चीज बताओ, ये क्यों कह रहे हो? क्या ऐसा कहीं लॉ में लिखा है? क्या ऐसा कहीं रूल्स में लिखा है? तो पोर्टल के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अगर हम हेल्प डेस्क पर बात करते हैं तो उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं। अगर आपके पास जवाब है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि 730 दिन की जो कंडीशन है, ये जो 2 ईयर की कंडीशन है, कौन से सेक्शन में लिखी है, कौन से रूल में लिखी है? क्या इसके लिए कोई नोटिफिकेशन आई है क्या? मेरी नॉलेज में ऐसा कोई एक्ट में, रूल्स में नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें ये बाइंडिंग करता हो कि आप 730 दिन के बाद आप रिवोकेशन फाइल नहीं कर सकते। क्योंकि रिवोकेशन की जो सारी कहानी लिखी हुई है वो सेक्शन 30 में लिखी गई है, और सेक्शन 30 ये कहता है 30 दिन के कैंसिलेशन ऑर्डर के 30 दिन के बाद आप 30 दिनों तक आप रिवोकेशन फाइल कर सकते हो। लेकिन उस चीज को इन्होंने अमेंड कर दिया है यहाँ पर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर से। क्या अमेंड करा था कि भाई अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और उसका जो कैंसिलेशन ऑर्डर है वो 12 जून 2020 तक पास हुआ है, तो आप कौन सी डेट से 30 दिन काउंट करोगे? इन 2 डेटों से 30 दिन काउंट करोगे जो उसमें लेटर होगी। तो मेरे वाले केस में हमारा ऑर्डर था 2018 में, तो मेरे वहां पर 2018 एक डेट हो गई
और एक हो गई 31 अगस्त 2020। तो भैया लेटर कौन सी है इसमें से डेट? इसमें से लेटर डेट है 30 सितंबर 2020। तो इसका मतलब मैं 30 सितंबर 2020 तक अपना रिवोकेशन फाइल कर सकता हूं। लेकिन मेरे पोर्टल देवता, मेरे पोर्टल महाराज मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं और यहां पर हमें कुछ बता भी नहीं रहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मेरी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से यह रिक्वेस्ट है, या जीएसटीएन पोर्टल से रिक्वेस्ट है कि जब तुम कुछ ऐसी नई कहानी बनाते हो पोर्टल पर तो साथ में सेक्शन भी लिख दिया करो, साथ में रूल्स भी लिख दिया करो कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। क्योंकि हमारे पास कमेंट आती है, हमारे पास फोन आते हैं, सर कोई नया लॉ है, आपको नहीं पता 130 दिन वाला। हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा लॉ नहीं मिलता। तो ये पोर्टल की कमी है और इस कमी को दूर किया जाना चाहिए, जिससे कि क्लाइंट अपने रजिस्ट्रेशन को रिवोक करा सके जो कि उन्होंने ऑर्डर निकाला है। और ऑर्डर निकालने से पहले, ऑर्डर निकालने के बाद नहीं कह रहा हूं मैं, ऑर्डर निकालने से पहले गवर्नमेंट को इन्फोसिस कंपनी जो इस पोर्टल की देखरेख कर रही है उन्हें भी ये नोटिफिकेशन दे देनी चाहिए कि भाई पोर्टल पर ये चीजें ठीक कर लो। क्योंकि तुम चीजें ठीक करोगे बाद में क्लाइंट हो जाएगा परेशान, प्रोफेशनल हो जाएगा परेशान। प्रोफेशनल का टाइम खराब कर रहे हो तुम। यहाँ पर प्रोफेशनल के टाइम की कीमत है, ठीक है ना। आप उसका ऐसे टाइम वेस्ट मत करो। ये कौन सा नया कानून आपने बना दिया, तो आप हमें बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ क्या मैं सही हूं, क्या ये पोर्टल सही है। दोनों में से आप मुझे बताओ, क्या आपने कहीं 530 दिन वाला कोर्स, ये जो कानून है इसकी लिमिट मैंने कहीं नहीं पढ़ा। हम अपना जीएसटी का 90 घंटे 95 घंटे का कोर्स कराते हैं, पूरे रूल्स पूरा लॉ हम आपको बताते हैं जो एक व्यक्ति को जरूरत है, कॉमन जो भी है, लेकिन हमने पूरे कोर्स के अंदर ऐसा नहीं पढ़ा, ठीक है ना जी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना क्या ये वीडियो में जो मैंने बताया ये सही है या पोर्टल का व्यू सही है। और इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमने एक नॉलेज प्रोग्राम रखा है जो हम हर संडे आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको नॉलेज दे। हालांकि हमने कोशिश करी है कि आप पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव की मदद से नॉलेज लें, क्योंकि उसकी फीस हमारी बहुत कम है और उसमें अगले 6 महीने, अगले 12 महीने तक हम आपको अपडेट्स भी देते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं सर अभी उतने पैसे नहीं है, तो हमने क्या करा है, हर संडे एक प्रोग्राम रखा है, एक टॉपिक कराते हैं, पूरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं और पूरा टॉपिक फिनिश कर देते हैं। तो अगर आपको ये कोई भी दिन, चाहे 19 जुलाई हो चाहे 26 जुलाई हो, अगर आपको ये ज्वाइन करना है चाहे 2 अगस्त हो, अगर आपको जो भी वेबिनार ज्वाइन करना है आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले, क्योंकि शुरू की जो 20 सीट्स होती है उसमें डिस्काउंटेड फीस होती है। अगर सारे वेबिनार में रजिस्ट्रेशन कराना है 19 जुलाई, 26 जुलाई, 2 अगस्त, तो आप उसमें भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको कॉल करनी है। और आपने जितने लोगों ने हमें बोला था कि सर हमें मैगजीन दे दो, जितने लोगों ने इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके मैगजीन की सैंपल कॉपी मांगी थी, मैंने आप सब लोगों को मैगजीन की सैंपल कॉपी भिजवा दी है। अगर किसी को नहीं मिली है तो एक आध दिन में वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको भी मैगजीन की सैंपल कॉपी चाहिए तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर हमारे को मैगजीन की सैंपल कॉपी दे दीजिए, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये हमारा नंबर है, इस पर मैगजीन की सैंपल कॉपी भेज दे। और जिन लोगों ने मैगजीन की सैंपल कॉपी देख ली है वो हमें बताएं कि मई की जो हमने आपको सैंपल कॉपी दी है वो आपको कैसी लगी। और जिन लोगों ने मैगजीन को सब्सक्राइब कर लिया है वो हमें ये भी बताएं कि जुलाई वाला एडिशन आपको कैसा लगा। तो अगर आप मैगजीन सब्सक्राइब कराना चाहते हैं या हमारी पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हैं या आप अपनी कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट को पता लगे कि भैया पोर्टल क्या कर रहा है, पोर्टल को ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्लाइंट परेशान है, असेसी परेशान है, प्रोफेशनल परेशान है, क्योंकि पोर्टल अपनी मनमर्जी चला रहा है। पोर्टल को ऐसा नहीं करना चाहिए, पोर्टल को लॉ के अनुसार चलना चाहिए, ठीक है ना। जो भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाया, जो भी रूल्स काउंसिल ने बनाए हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे सब्सक्राइबर को 90,000 पहुंचाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ये हमारी साइट आप नोट कर लीजिए, fintechsolution.in। इस साइट पर जाने के बाद आप fintechsolution.in पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप अपनी क्वेरी इंक्वायरी कॉर्नर पर जाकर पूछ सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई देने की। अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द रिप्लाई चाहिए और इसके साथ साथ डिटेल रिप्लाई चाहिए तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं जो हमारी जीएसटी प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेशन में है। घर बैठे जीएसटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारी पेन ड्राइव क्लासेस ले सकते हैं जिसमें हमने लगभग 90 से 95 घंटे का कोर्स आपको दिया है। उसके अंदर अगले 6 महीने तक, अगले 12 महीने तक हम आपको अपडेट्स भी देते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं लेते। पेन ड्राइव देखते समय अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम वो क्वेरी भी आपकी शॉर्ट आउट कर दें।